या हेल्दी इंडिया है वही हिट जो है फिट। आइए दोस्तों चलते हैं सेमेस्टर 1 BAC फिट इंडिया का MCQ देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस का संकेत है। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 12 मिनट कूपर रन वॉक टेस्ट मीजर। 12 मिनट का कूपर रन वॉक टेस्ट किसे मापता है। राइट आंसर होगा ए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हृदय प्रणाली जो फिटनेस होती है वो होगा। ठीक है, उसके बाद राजा है, योग आसन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा लचीलापन, ए होगा लचीलापन। अगला है, बैक सेवर सीट एंड रिच टेस्ट किसे मापता है। राइट आंसर होगा लचीलापन को, फ्लेक्सिबिलिटी को। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देखिए, विच इज ए गुड टेस्ट फॉर मस्कुलर स्ट्रेंथ। मांसपेशियों की ताकत के लिए कौन सा टेस्ट अच्छा है। राइट आंसर ए होगा कर्ल अप्स। क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सहन शक्ति का मतलब है मांसपेशियों की क्षमता। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, समय के साथ थकान बिना एक विशिष्ट गति करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स BMI। BMI का क्या सिग्निफिकेंट है। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। बॉडी मास इंडेक्स का महत्व क्या है। राइट आंसर होगा बी, यह निर्धारित करने में मदद करता है अधिक वजन, कम वजन या स्वास्थ्य वजन वाले हैं। इंपॉर्टेंस कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का एक महत्वपूर्ण घटक क्या। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, सबको याद रखिएगा। ऑल ऑफ दी जहां पर होता है वही 99% केस में सही होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड्योरेंस वाला है यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहन शक्ति प्रशिक्षण का टेस्ट है। सहन शक्ति प्रशिक्षण का टेस्ट है तो पहला होगा, राइट आंसर सी होगा, 1 माइल रॉकपोर्ट टेस्ट। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग होशियार है सर, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश देखते जाइए आप लोग। ठीक है, समय ना जाए करे, हिंदी केवल मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट लचीलापन मापता है। राइट आंसर ए होगा, बैक सेवर सिट एंड रिच, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, द 12 मिनट कॉपर रन वॉक टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज टू टेस्ट। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। बी होगा, हृदय प्रणाली की फिटनेस। 12 मिनट का कूपर रन लॉक टेस्ट विशेष रूप से किसकी जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, नियमित शारीरिक गतिविधियों के निम्नलिखित में से क्या लाभ है। राइट आंसर बी होगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। BMI बॉडी मास इंडेक्स, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ऐसा आपको फुल फॉर्म में आएगा, तुम सुन नहीं रहे हो राजा, ऐसा फुल फॉर्म आएगा और आपको गलती नहीं करना है, सी लगा के आना है, बॉडी मास इंडेक्स जो भी होगा वहां पर बॉडी मास इंडेक्स लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट हृदय प्रणाली की फिटनेस मापता है। राइट आंसर होगा बी, 12 मिनट का कूपर रन वॉक टेस्ट। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके का दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। समझा क्या। मांसपेशियों की ताकत का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, कर्ल अप्स और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक है। तो राइट आंसर होगा सी, शरीर रचना। सी होगा, बॉडी कंपोजिशन। कूपर रन वॉक टेस्ट मुख्य रूप से किसकी मूल्यांकन करता है। कार्डियोवास्कुलर। बी होगा, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हृदय प्रणाली फिटनेस। बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि बिल्कुल BVI है, यही सब क्वेश्चन आपको दिखेगा, यही क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ 12 मिनट कूपर रन वॉक टेस्ट। 12 मिनट का कूपर रन वॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, सहन शक्ति और हृदय प्रणाली की फिटनेस मापना। वयस्कों में बॉडी मास इंडेक्स का सामान्य रेंज क्या होता है। राइट आंसर होगा 18.5, 24.9। BMI का सामान्य रेंज क्या होता है, 18.5 से लेकर 24.9 तक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या फ्लेक्सिबिलिटी होता है यहाँ पर लचीलापन निम्नलिखित में से किस कारण के लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा भाई, इंप्रूव करने के लिए, संतुलन और मुद्रा में सुधार करने के लिए होता है। ठीक है, इंप्रूव द बैलेंस एंड पोस्चर, इंग्लिश वाले के लिए इंप्रूव बैलेंस एंड पोस्चर। समझा क्या। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट इज यूज टू एसेस फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सिट एंड रिच टेस्ट। सिट एंड रिच टेस्ट। लाइक कर दीजिएगा, अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मीजर मस्कुलर इंड्योरेंस। कर्ल अप होगा, क्या होगा, कर्ल अप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट मांसपेशियों की सहन शक्ति मापता है। राइट आंसर होगा सी, कर्ल अप्स। इसी तरीके के वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते सर, सब्सक्राइब करने से आंसर की भी आपको तुरंत मिल जाएगा सर।
स्टैंडिंग बोर्ड जंप का उपयोग फिटनेस के किस घटक का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है वो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए होता है। क्या होता है? मस्कुलर होगा, मांसपेशियों की ताकत होगा। ठीक है, चल। इतने बच्चे आपके दोस्त लोग लिए होंगे फिटनेस, जरूर आपको शेयर कर देना ये वीडियो, उनके लिए भी फायदेमंद होगा। सर बताना यहाँ पर एरोबिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य बताना है एरोबिक व्यायाम का। एरोबिक जो एक्सरसाइज होता है उसका उद्देश्य क्या, गोल है? तो बी होगा इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ क्वेश्चन को। अगला है बॉडी कंपोजिशन रेफर क्या करता है? शरीर रचना के क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ए होगा रेशियो ऑफ मसल टू फैट। ये होगा मांसपेशियों और वसा का अनुपात। विच टेस्ट मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस? कौन सा टेस्ट हृदय प्रणाली की सहन शक्ति और सहन शक्ति को पाता है? क्या बोल रहे हेलो, सहन शक्ति को पाता है। राइट आंसर बी होगा 12 मिनट कूपर, 12 मिनट का कूपर रन, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिट इंडिया और हिट वही है जो है फिट। समझ गए क्या? फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। अगला क्वेश्चन है द सिट एंड रिच टेस्ट प्राइमरी मेजर विच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस? सिट एंड रिच टेस्ट मुख्य रूप से फिटनेस के किस घटक का माप करता है? राइट आंसर होगा सी फ्लेक्सिबिलिटी, सी होगा लचीलापन। देखते जाओ ध्यान से। और फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, ये स्लोगन याद रखिएगा, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। ये स्लोगन बार बार हम क्यों बोले सर? ऐसा स्लोगन आपको आएगा लिखने के लिए कि फिट इंडिया, ऐसा स्लोगन कौन सा था? फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। क्वेश्चन है पर्पस ऑफ टेस्टिंग बॉडी कंपोजिशन, शरीर रचना का परीक्षण करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ए टू डिटरमाइन द मसल्स टू फैट रेशियो। ए होगा मांसपेशी और वसा का अनुपात निर्धारित करना है। साथियों एक चीज आपसे चाहते हैं रिक्वेस्ट, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आप लोग सारे बच्चे लिखिएगा कमेंट में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, ये कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा सर। और ये स्लोगन है इस फिट इंडिया का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बोल रहा है कि पर्पस क्या है टेस्टिंग बॉडी कंपोजिशन? टेस्टिंग बॉडी कंपोजिशन का क्या पर्पस है? शरीर रचना का जो प्रशिक्षण होता है उसमें उद्देश्य क्या है? तो भाई मांसपेशी जो होता है और वसा जो होता है, जिसको हम लोग है ना फैट बोलते हैं, उसका अनुपात निर्धारित करना, उसको डिटरमाइन करना। याद हो गया? चलो आगे बढ़े। प्राइमरी गोल ऑफ इंड्योरेंस ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग का प्राइमरी गोल क्या है? सहन शक्ति प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सहन शक्ति होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इंक्रीज करना हृदय स्वास्थ्य और सहन शक्ति को बढ़ाना। समझ गए? आगे बढ़ो। होता है वो मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वही बोल रहा है कि मांसपेशियों के सहन शक्ति के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो ये कर्ल अप होगा। बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान रखना है कर्ल अप्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज का कौन सा बढ़िया 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 एग्जाम्पल है? आपको देखना है, ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक व्यायाम का उदाहरण है? राइट आंसर होगा तैराकी। राइट आंसर बी होगा इंग्लिश वाले, देखिए स्विमिंग। क्या होगा? स्विमिंग। चलिए, द वेस्ट हिप रेशियो इंडिकेट क्या करता है? कमर हिप अनुपात का क्या दर्शाता है? राइट आंसर बी होगा अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड, कितना फैट स्टोर किया गया है वेस्ट में, कमर के चारों ओर जमा वसा की मात्रा क्या होती है वो देखना होता है। बी होगा राइट आंसर, क्या होगा? बी होगा। चलिए, लाइक जो बच्चे कर दिए हैं उनको दिल से धन्यवाद, जितने बच्चे लाइक किए हैं उनको दिल से धन्यवाद। अगला, व्हाट इज द आइडियल बॉडी वेट डिटरमाइंड? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई होता है, जहां पर हाइट और बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, आदर्श शरीर वजन क्या होता है? तो यहाँ पर शरीर वजन का जो निर्धारित किया जाता है वो ऊंचाई और बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है? मांसपेशियों की सहन शक्ति क्या होती है? राइट आंसर बी होगा एबिलिटी टू परफॉर्म रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन विथ फैटिग, मतलब बिना थकान के बार बार संकुचन करना क्षमता। ठीक है, चलिए, कौन सा टेस्ट संतुलन और समन्वय मापता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? विच टेस्ट मेजर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? राइट आंसर डी होगा देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से कौन सा टेस्ट संतुलन और समन्वय मापता है? तो इसमें होगा क्या? संतुलन और समन्वय के लिए कोई विशिष्ट टेस्ट है ही नहीं, है ही नहीं, टेस्ट नहीं है। कौन सा टेस्ट नहीं है? टेस्ट भाई, कौन सा टेस्ट नहीं है? टेस्ट संतुलन और समन्वय का कोई टेस्ट नहीं होता है। अगला है लचीलापन व्यायाम क्या होता है? मतलब बोल रहा है कि उसका मुख्य लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है फ्लेक्सिबिलिटी का? तो भाई इंप्रूव करता है ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन, जोड़ की गति सीमा होती है उसको अच्छा करता है, बेहतर करता है। बी होगा राइट आंसर इसका, देख लो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्थ फिटनेस कंपोनेंट? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक नहीं है? तो सी होगा स्पीड, सी होगा गति। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रॉक पार्ट 1 मील टेस्ट? रॉक पार्ट 1 मील टेस्ट का
उद्देश्य क्या है? ए होगा टेस्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ए होगा हृदय प्रणाली की फिटनेस जो होती है उसका प्रशिक्षण करना, ए होगा राइट आंसर। व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट टू एसेस एंड्योरेंस इन रनर? एक धावक में सहन शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? तो भाई 12 मिनट कूपर रन होता है, 12 मिनट कूपर रन। नियमित शारीरिक गतिविधि का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सी होगा बेहतर मूड और कम चिंता। ठीक है। व्हाट डज मस्कुलर स्ट्रेंथ हेल्प अस? मांसपेशियों की ताकत किसमें मदद करती है? राइट आंसर होगा भारी वस्तुओं को उठाना, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब जाकर होगा आपका सही सही पूरा पूरा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल फिटनेस? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र फिटनेस के लिए आवश्यक होता है? राइट आंसर बी होगा हृदय प्रणाली की सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन। बी होगा राइट आंसर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लोइंग इंडिकेटर ऑफ फिटनेस का इंडिकेटर कौन सा होता है, कौन सा संकेत होता है? तो बीएमआई होगा, बीएमआई हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बीएमआई का फुल फॉर्म देख लो, पढ़ो 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 खुद से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बीएमआई का फुल फॉर्म, ध्यान से पढ़ना। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस? हृदय प्रणाली की सहन शक्ति के लिए सबसे प्रभावी किस प्रकार का व्यायाम है? बी होगा राइट आंसर एरोबिक एक्सरसाइज लाइक रनिंग, स्विमिंग, कूलिंग, ये सारा का सारा होता है। एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, तैराकी करना, ये सारा का सारा बी हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज हेल्प इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी को कौन बढ़ाता है, लचीलापन में सुधार करने में मदद करता है? सी होगा स्ट्रेचिंग, सी होगा खींचना। विच इज द बेस्ट डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस? आपकी हृदय प्रणाली की सहन शक्ति निर्धारित करने का सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? 12 मिनट कूपर रन, 12 मिनट कूपर रन, याद रखिएगा, जिसको वॉक टेस्ट भी हम लोग कहते हैं। जितने बच्चे लाइक किए सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद। अगर दोबारा से आप लोग बेहतर अच्छे करेंगे सर, अगर पूरा पूरा वीडियो आप स्किप किए बिना देख लेंगे सर। फिट इंडिया, फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया, कमेंट में जरूर लिखिएगा फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, क्या लाभ है? इंप्रूविंग कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, हृदय प्रणाली का सहन शक्ति में सुधार करना। ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। रॉक पार्ट 1 माइल वॉक टेस्ट मीजर क्या करता है? रॉक पार्ट 1 माइल टेस्ट क्या मापता है? बी होगा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, हृदय प्रणाली की सहानुभूति मापता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, लचीलापन प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? बी होगा रिड्यूस रिस्क इंजरी, चोट के जोखिम से कम करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है? नहीं है, नहीं है, तो पावर होगा, शक्ति। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी में कौन सा, क्या प्राइमरी फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का? तो भाई यहाँ पर एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो होता है वो हमारा ऊर्जा प्रदान करना होता है। समझ रहे हैं क्या? चलिए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट? निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का घटक है? राइट आंसर होगा बी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखते जाइए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। व्हाट डज हेल्दी ईटिंग प्लेट सजेस्ट अबाउट ड्रिंक चॉइस? हेल्दी ईटिंग प्लेट पे जैन के बारे में क्या सुझाव देती है? राइट आंसर होगा सी ड्रिंक प्राइमरी वाटर, टी और कॉफी, मुख्य रूप से पानी, चाय और कॉफी, पानी, चाय। व्हाट इज द कैलोरी कंटेंट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी कंटेंट कितना होता है? 4 कैलोरीज, 4 kcal, 4 kcal मतलब कैलोरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंसिडर गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट? ऑप्शन देखते जाओ ध्यान से मेरे राजा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य वसा का अच्छा स्रोत माना गया? तो भाई बी होगा एवोकाडो, है ना, एवोकाडो होगा, मतलब क्या होगा? एवोकाडोज। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑफ वेजिटेरियन? के लिए सबसे मस्त 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 प्रोटीन वेजिटेरियन कौन सा? राइट आंसर होगा सी लेगमेस एंड नट, फलियां या फिर नट्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? का मस्त है, ऑरेंज होगा, खट्टा चीज होता है विटामिन सी, संतरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक कैलोरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एक कैलोरी किसकी मापने की इकाई होती है? राइट आंसर होगा एनर्जी कंटेंट फूड, भोजन में ऊर्जा सामग्री। रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर, पानी का अनुशंसित दैनिक जीवन सेवन क्या होता है? तो भाई 3 से 4 लीटर होता है, 3 से 4 लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा खेल मनोविज्ञानिक का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा मैनेजिंग स्ट्रेस वाला होगा, बिफोर, है ना, प्रतियोगिता से पहले तनाव प्रबंधन। देख लिया। चलो, डैश डैश स्केल मीजर, डैश स्केल क्या मापता है? राइट आंसर होगा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, चिंता, अवसाद और तनाव। राइट आंसर इसका होगा, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसका आंसर भी लगा दिया है, पी होगा। ठीक है, अगला
रोशनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल इज यूज्ड टू मेजर। रोशनबर्ग आत्मसम्मान स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर सी होगा, सॉरी सी होगा, सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान। विच प्रैक्टिस इज बेस्ट फॉर इंप्रूविंग द मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक विश्राम में सुधार के लिए कौन सी प्रथा सबसे अच्छी है? तो मेडिटेशन अच्छा है, प्राणायाम बहुत अच्छा है, बी होगा राइट आंसर, ध्यान और प्राणायाम। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस, निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस के मानसिक शारीरिक पहलुओं का हिस्सा नहीं है? नहीं है तो डाइट प्लानिंग नहीं है, आहार योजना बनाना नहीं है, ठीक है। एक्टिव हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, निम्नलिखित में गतिविधियों में से कौन सी तनाव का कम करने में मदद करता है? राइट आंसर होगा कम करने में तो मेडिटेशन करता है, ध्यान। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्रुप गेम एंड रिले इन फिटनेस, मेन पर्पस क्या है? तो राजा बी होगा, डेवलप टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और सामंजस्य विकसित करना, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर, मिला लो फटाफट से, बी होगा। विच फिटनेस कंपोनेंट इज मेजर बाय द कॉपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट, कूपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से कौन सा फिटनेस घटक मापा जाता है? तो भाई कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होगा, हृदय प्रणाली की सहन शक्ति होगी। इसमें से कौन सा मॉडरेट इंटेंसिव एरोबिक एक्टिविटी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य तीव्रता वाला एरोबिक गतिविधि माना जाता है? राइट आंसर होगा ए, वॉकिंग ब्रिस्कली, ए होगा तेजी से चलना। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया कमेंट में जरूर लिखिएगा, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया ये स्लोगन है। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन इन द बॉडी, शरीर में विटामिन का कार्य क्या है? तो रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, शरीर में की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सोर्स प्रोटीन एथलीट, एथलीट के लिए चिकन है, ए हो जाएगा, ए होगा, ए होगा। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? चिकन है, ये होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट लचीलापन मापता है? तो सिट एंड रिच टेस्ट, सिट एंड रिच टेस्ट यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, क्या फंक्शन है बॉडी में? तो भाई बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो भाई यहाँ पर शरीर के उत्तकों का निर्माण करना और मरम्मत करना, ध्यान से देखते जाओ। मेन रीजन फॉर प्रैक्टिसिंग योगा, आसन आसन फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के लिए योग आसन अभ्यास करने का मुख्य कारण क्या है? बी होगा प्रमोट हेल्दी डाइजेशन, स्वास्थ्य पाचन बढ़ाना। की बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, तो प्राणायाम का मुख्य प्रमुख लाभ क्या है? बी होगा इनहांस मेंटल रिलैक्सेशन फोर्स, मानसिक विश्राम और एकाग्रता बढ़ाता है। व्हाट डज बॉडी मास इंडिकेट, बीएमआई क्या इंडिकेट करता है? तो वेदर एन इंडिविजुअल इज अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट या ऑप्स, क्या व्यक्ति अव्यक्त सामान्य अधिक वजन या मोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरोबिक एक्सरसाइज, तो राइट आंसर होगा वेट लिफ्ट, क्या होगा इसका? बी होगा वेट लिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक व्यायाम का उदाहरण है? बी होगा वेट लिफ्ट। द रॉक पार्ट 1 माइल वॉक टेस्ट इज यूज टू मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होगा राइट आंसर, इसका ए हो जाएगा, क्या होगा? ए होगा। रॉकपोर्ट 1 माइल वॉक टेस्ट का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए होगा हृदय प्रणाली की सहन शक्ति। द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिटनेस कंपोनेंट टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू फिटनेस प्रोटोकॉल, फिट इंडिया प्रोटोकॉल के अनुसार फिटनेस घटक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी होगा एवल्यूट ओवरऑल फिटनेस हेल्थी, बी होगा समग्र फिटनेस और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर रिड्यूसिंग द रिस्क, रिस्क को रिड्यूस करना, तो बी होगा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंस डाइट, बी होगा नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार। इनमें से कौन सा प्रमुख कारण है पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने की मदद करता है? तो भाई बी होगा शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस ऑन द बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा पुरानी तनाव का प्रभाव है? सी होगा वीकिंग इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 लिखिए कमेंट में, तो पार्ट 2 जरूर लिखिएगा आप सभी लोग कमेंट में, अगर पार्ट 2 इसका चाहिए तो पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, इसका पार्ट 2 आएगा अगर आप लोग लिखते हैं कमेंट में और लाइक आता है 50। लो भाई, अगर पार्ट 2 चाहिए तो 50 लाइक आना चाहिए और पार्ट 2 जरूर लिखिएगा आप लोग कमेंट में। पार्ट 2 आएगा 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम में आने का चांस है, 100% आएगा सर। थैंक यू। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, अगर हो हिट तो हो गए फिट।